मुसलमान में ब्याज खाना हराम है, मगर फिर भी सबसे ज़्यादा कारोबार मुसलमान ही कर रहे हैं। बहुत आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। ब्याज पर पैसा देने के बाद जिस तरह से आतंक होता है ब्याजखोरों का, और जो ब्याज पे असामाजिक तत्व पैसा घुमाते हैं, उसके बाद क्या जो है अंजाम होता है ब्याज पे पैसा लेने वालों का। ऐसी ही एक खबर अहमदाबाद के जुहापुरा फतेहवाड़ी विस्तार में सामने आई है कि पिछले दिनों हरसंघवी के आदेश के अनुसार तो ये कहा गया था कि ब्याजखोरों के आतंक को मिटाना है। जहाँ जहाँ भी ब्याजखोर जो है अपने इस तरह के कारोबार चलाते ब्याज पे पैसा देते हैं, उनको पुलिस गिरफ्त में ले और उनके ऊपर कार्यवाही करे। कुछ जो है आरोपी अभी भी ऐसे रह गए हैं जो ब्याज पर पैसा देते हैं, जिनके खिलाफ कंप्लेन ही नहीं हुई है। इस बार जो है कंप्लेन हुई है। रुबीना आरजू सैयद पर FIR, रुबीना आरजू सैयद पर एप्लीकेशन यहाँ पर वेजलपुर पुलिस थाना में दर्ज हुई। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि कब जो है रुबीना आरजू सैयद को गिरफ्त में लिया जाएगा। लेकिन उसके पहले कितनी कुछ महिला इसका शिकार बनी है, उन तमाम से हम बातें करेंगे कि महराज बानू यहाँ पर हाजिर है, जिन्होंने 30,000 रुपया लिया था और अब तक जो है 3-4 लाख रुपया दे चुके हैं और 2022-23 से ये मामला अभी तक चल रहा है। पैसा देने के लिए इनको धमकाया जाता है और इनको जो है बाहर निकलने के लिए भी इनको डराया धमकाया जाता है। हाँ, ये रुबीना बानू सैयद ने मेरे को 30,000 दिए थे। मैं 3 लाख रुपए दे चुकी हूँ। अब भी ब्याज मांगती है, मेरे को डराती है, धमकाती है, और मारने की धमकियाँ देती हैगी। फिर भी कहती है, अजू मैं तेरे पास से 4,20,000 मांगती हूँगी। मैं कहाँ से ला के दूँ? मैंने लिया था, इससे डबल दे चुकी हूँगी। अब मेरे क्या करने का? मेरे को ना जीने देती है, ना निकलने देती है। मेरे को इसकी मजबूरी से मैंने दवा पी ली, आत्महत्या करने की कोशिश करी। मैं क्या कर सकती हूँ? इसको कड़क सी कड़क सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे पीछे 10 लेडीज़ों के साथ भी यही हादसा हुआ हैगा। वो डर के मारे नहीं आई, पर अब बाद में बाहर आएगी। थोड़ी थोड़ी करके सब ने पैसा दे दिया है, फिर भी ये सबको ऐसे डरा धमका के पैसे मांग रही है जी। कौन वो लेडी, ये जो फोटो में तस्वीर में वही है? हाँ, ये फोटो वाली जगह रुबीना आरजू सैयद। इसका आदमी भी रात को पीता है, धमकियाँ देता है कि पैसे चाहिए। जुमन में आवे नहीं हूँ, सबके लिखाण बना के रख देती हैगी। खुद की मर्जी से सब कर लेती है, डराती है, धमकाती है कि जीना आराम कर दिएगा। अक्खे मेले को भी तराश देती है। पैसा कितना लिया था आपने? 30,000 लिया, 3 लाख दे रही मैं, सब दे रही ब्याज के साथ, मूड़ी के साथ। फिर भी कहती है जो मैं 4,20,000 मांगती हूँ। और जो पैसा दिया उसकी कोई रिसीप्ट पहुँच? कोई नहीं देती, कोई को भी नहीं देती। 10 लेडीज आए, कोई के भी पास प्रूफ देती नहीं है। सब ऐसी दबेली आएगी, पर अब बाहर आएगी सब। अभी क्या है, आप वेजलपुर पुलिस थाना में जो है महिला संघ के साथ खड़े हैं, आपके साथ जरीना खान, अखिल भारतीय महिला संघ के साथ आए हो। जरीना खान ने क्या कुछ आश्वासन दिया है पुलिस वालों? इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। जरीना खान ने हमारे लिए, पुलिस वालों ने, DSP ने, वो लोग ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है हमको। उन्होंने कड़क सी कड़क पगले लेने की बोलाएगा, इसको सजा देने की बोलाएगा। मेरे को बहुत इनके वजह से मेरे को आज दिल में बहुत खुशी हुई है कि मेरे को साथ दिया, मेरी मदद मिली, हिम्मत मिली मेरे को। मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं बहुत डरी हुई औरत हूँ। डराती है कि सबको गालियाँ देती है, मेरा जीना आराम कर। रोज़ रोड पे निकलती हूँ, मेरा पैरा भरती है, फजर में मेरा रास्ता रोकती है, कहती है मारूंगी, चक्कू बताती है, चूड़ियाँ बताती है मेरे को। अच्छा, आपके घर के लोग कोई नहीं है? आपके बेटा, लड़का? मेरा छोकरा ने फजर में काम पे जाते हैगे। मेरा पति भी वॉचमैन में जाते हैगे, वो भी नहीं होते। मेरा टाइम भी मैंने बदल डाला, अभी मोड़े का कर डाला कि बस्ती आती जाती हुई फिर मैं निकलती हूँ। फिर भी ये निकलती है ना, धमकियाँ देती है कि मेरे पीछे एक गए थे 16 तारीख से मेरे पीछे पड़ी हैगी, तो आज दिन तक, कल आज फजर तक का मेरे पीछे आई हैगी। ऐसी बहुत सी महिला होगी जिनको पैसा दिया है। बाहर हैगी, कैनल पे हैगी, यहाँ फतेहवाड़ी में हैगी, सब 10 औरतें हैगी, सबके इसी तरह से इसने कराएगा। सबको ऊपर सबको है ना, डराती है ना, तो बेचारियाँ डर के मारे निकलते नहीं। कोई को क्या धमकी देती है, कोई को बेटा उठाने की देती है, कोई की बेटी का घर तोड़वाने की बातें करती हैगी, कोई की बेटियों की तलाक की बातें करती हैगी कि तलाक का दिलवा दूंगी, ऐसा कहती हैगी ये झूठे। हाँ, अने मेरे पास लाइसेंस हैगा, बोले कि मैं VIC पैसा फिराती हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर सके, ऐसा कहती है। अब ये तो पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि अब इनके ऊपर एप्लीकेशन हुआ है, पुलिस किस तरह से देखती है। आप लोगों ने पिछले दिनों ये खबर कभी नहीं सुनी कि ब्याज पे पैसा लेने वालों के लिए कड़क से कड़क कार्रवाई होगी और उनके लिए एप्लीकेशन दर्ज होनी चाहिए पुलिस थाना में। तो पहले आपने इनके खिलाफ एप्लीकेशन क्यों दायर नहीं की? मैंने दवाखाने में से आई तो मैं करके आई हूँ। यहाँ वेजलपुर आई, तब वेजलपुर वालों ने बोला कि तुम्हारी फाइल वहाँ गई है। तो मैं वहाँ गई तो मेरे को बोला कि आज तुम्हारी तबीयत सही नहीं, तो कल आइए। दूसरे दिन गई, मेरी
FIR ले ली थी। फिर है ना तो मेरे को रोज डराती थी, धमकाती थी। फिर मैं 1-2 वक्त गई भी, बोला भी मैंने कि मेरे को इस तरह से करती है, तो बोले हम बैठे, तुम टेंशन ना करो पुलिस वाले के, हम है। गिरफ्त नहीं लिया? नहीं, उसको नहीं बुलाई। अब क्या चाहते हो, क्या मांगे आपकी? मेरे इसको कड़क से कड़क सजा मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए मेरे को। मैं तो हूँ, मेरे पीछे 10 औरतों को भी मिलना चाहिए, जिसने पैसे लिए, जो दबे लिए, उनको भी मिलना चाहिए। जी क्या कहोगे, क्या कैसे देखते हो ये औरत जो ये मेरी बहन है, बहुत अच्छी है ना, बहुत डरपोक है ये। उससे इतना डरती है कि इसकी जगह मैं तो हूँ तो डरूँ नहीं। उसने पैसे लिए, बरोबर, डर का ही धंधा ही है। तो उसको डरा डरा करती है। मेरा कुछ लेना खाना है नहीं, बरोबर, मेरी बहन है, फिर भी मेरे को गाली बकती है। इनको इंसाफ चाहिए, मेरी बहन। चलिए, इनकी बहन भी है, इनकी बेटी भी है, परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वेजलपुर पुलिस थाना में, और कहीं ना कहीं इनको न्याय मिले उसकी उम्मीद के साथ पहुँचे हैं। जी, क्या कहोगे आपकी अम्मा के साथ जो जुल्म हो रहा है? वो बहुत गलत हो गया, उसको तो सीधी करनी पड़ेगी। मेरे को भी धमकी देती है कि मैं तेरा तलाक करवा के रहूंगी, ऐसे ऐसे। पुलिस स्टेशन में रिकॉर्डिंग भी मैंने दी है, तो भी पुलिस वाले कुछ नहीं रिकॉर्डिंग करते। भी दिया आपने? हाँ, पुलिस स्टेशन में खुद ने, पुलिस ने सुनवाई है रिकॉर्डिंग, अच्छा। तो भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और जैसे भी कोई भी निकलता है, उनको गंदी गंदी गालियाँ देती है और डांस करती है। सबको हैरान करती है कि मैं किस तरह से ये लोग को छेड़ूं, कि ये लोग को कुछ हमारे पे करे, यानी कि उल्टा हमारे कोई फंसाना मांगती है। वो रुपया तो उसने खाए ने, हैरान भी हमको ही करने का। आपको पता है आपकी अम्मा ने पैसा लिया था? नहीं पता है, वही तो सबसे बड़ी गलती है। जो पता होता तो हम अभी तक छोड़ते। हाँ, तो हम उसको थोड़ी छोड़ते, लेने भी नहीं देते उनको। और लिया उससे डबल तो भर दिए, सबसे ज्यादा तिब्बल चौबल भर दिया। आप कितना भरेगा इंसान, इसलिए अब आपने इंसाफ दिलाओ हमको। अभी तो आए हो पुलिस थाना, तो इंसाफ तो मिलेगा। पुलिस वाले उनकी तरीके से जो है कार्रवाई करेंगे और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्त में लेंगे। पिछले दिनों ये मुहिम भी चलाई गई कि ब्याज पे अगर कोई पैसा देता है तो उनकी खबर आप पहुंचाइए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और ऐसे ब्याज पर पैसा घुमाने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए और इस जो है गंदगी को रोका जाए। लेकिन उस समय पर भी आपके परिवार से कोई आगे नहीं आया और ऐसी कंप्लेंट। तो हमको पता ही नहीं था ने तब कि पैसे उसने ब्याज में दिए। उसने बाद में लिखाण करवाया, गलती से सब लिया, उसने धोखे से लिया, धोखाधड़ी से सब किया है। उचिते दे के फिर साइन करवाई जबरदस्ती से, डायरेक्ट पोस्ट मैसन पास से डायरेक्ट चेकबुक भी ले ली, हमारे घर तक भी नहीं आने दी। चलिए, हर संघवी के आदेश के मुताबिक कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इन तमाम मुद्दों के बीच अब फिर एक बार हुआपुरा में जो है ब्याजखोरों के आतंक की खबर सामने आई है और एक महिला जो है ब्याज पर पैसा देती है और दूसरी महिलाओं को धमकाती है, डराती है, किसी को तलाक दिलाने की धमकी तक दे जाती है। वेजलपुर पुलिस थाना में इसकी कंप्लेंट तो हुई है, लेकिन फिर एक बार यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है वेजलपुर पुलिस थाना में पहुँचा है, एप्लीकेशन हुई है और जल्द से जल्द उसको गिरफ्त में लेने की जो है पुलिस ने अनुमति दी है। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा किस तरह से हर संघवी के आदेश का नियमों का पालन होता है या उल्लंघन होता है। वेजलपुर पुलिस थाना उस ब्याजखोर की जो ब्याज पे पैसा घुमाने वाली महिला है उसको जल्द से जल्द गिरफ्त में लेकर कायदे का पाठ पढ़ाती है या नहीं। सीधा यहाँ अखिल भारतीय महिला संघ से जरीना खान हाजिर है। कैसे देखते हो इस मामले को? हर संघवी ने भी ये कहा था कि ब्याजखोरों के आतंक को मिटाना चाहिए। हर वेजलपुर पुलिस थाना से लेकर तमाम पुलिस थाना, तमाम डिवीज़नों में इस मुहिम को चलाया गया। फिर भी ऐसी महिलाएं जो है कुछ रह चुकी हैं, पुलिस की नज़र में नहीं है, वो इस तरह का आतंक मचाती है। अब क्या देखते हो, क्या मांग है आपकी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा नाम जरीना खान पठान है, मैं अखिल भारतीय महिला अधिकार संघ चलाती हूँ। और ये जो महिला है जो ब्याज के चक्कर में फंसी हुई हैगी, इन्होंने बहुत कोशिश भी की किसी तरह बचने की, मगर ये अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, सीनियर सिटीजन है। इनको जो समझ में आया वो इन्होंने किया और चले दवा खा ली। दवा खाने के बाद घर के लोगों को पता चला, उनको आमिना खातून के अंदर दाखिल किया गया और उसके बाद पुलिस ने जो भी कार्रवाई की उसके लिए इनको अभी तक ऐसा मन में है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ हैगा, इसलिए ये मेरे पास आई थी। इनका बनाव जो बना था कि 2013 के अंदर बनाव बना, 2023 के अंदर नहीं, 2013 के अंदर बनाव बना है, 12 के अंदर, और हॉस्पिटल में दाखिल हुए। इनको फिर पता चला कि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं हैगा। फिर ये मेरे पास आए 5/1/2025 में। इनकी बात सुनी मैंने, 4-5 दिन तक सुनती रही और फिर मैंने रुबीना को भी बुलाई, उसके हस्बैंड के साथ वो आई, उसने अपने तरीके की सफाई दी है, मैंने ऐसा कोई ब्याज से पैसा लिया नहीं है। फिर भी मैंने उसको समझाया कि 2022 का ये जो बनाव है
और तुमने साथ में मिलके एक टिफ़िन सर्विस चलाने की मुहिम चलाई थी। 2000 कोरोना का टाइम जो था 22 में, जो हर आदमी परेशान था कि किसी तरह अपना घर का गुजारा चले, उस टाइम तुमने आपस में मिलके चलाया। और उसके बाद इस औरत ने, महराज बानो का कहना है कि मेरे पास से 30,000 रुपये मैंने लिए थे, 30,000 के मैं 3 लाख रुपए आज दिन तक दे चुकी हूँ। उसके बाद भी इसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा तांडव किया और उसी दिन मैंने दवाई पी। उसके बाद ये वहाँ से एक दिन गायब रही, फिर दूसरे दिन वापस आ गई। बोलती मेरे पास तो लाइसेंस है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं पुलिस को भी साथ में रख के मेरा कारोबार करती हूँ। इसका हस्बैंड जो है वो रात को 9 बजे बाद नशा करता है, ऐसा लोगों का और महिलाओं का कहना है। मैंने बुलाया था और उनको बोला, उनकी मैंने वीडियो भी उतारी है कि जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं है। बोले नहीं, हम ये बात गलत है, औरत झूठ बोलती। मगर हकीकत में ये औरत झूठ नहीं बोल रही है। हकीकत इसके साथ जो बनाव बना है, बहुत घबराई हुए आदमी मरने का प्रयास करने के बाद भी वो नहीं मर पाई, तो अब तो उसको जीना ही जीना है। तो मगर इसका सामना करें। हर सरकार की तरफ से मुहिम चलाई थी हर संघवी साहब ने कि भाई ये जो भी ब्याजखोर हो, नाम जाहिर देना नहीं चाहता हो, वो भी आके एक अपनी चिट्ठी दे जाए। मगर ये पढ़ी लिखी नहीं, इनको ये बात का पता नहीं था, इसलिए इसका शिकार बनी है। और जब इनको पता चला तब इन्होंने आगे कदम उठाया। ऐसी 15 से 20 महिलाएं हैं जो मेरे पास आई हैं, मिली भी हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम भी हमारी तैयारी बताएंगे। और आज हम 20/1/2025 के रोज़ वेजलपुर पुलिस स्टेशन में हम पीआई साहब से मिले। उन्होंने आश्वासन भी दिया है और उन्होंने कड़क कार्रवाई करने की मुहिम भी चलाई। और हमको उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये महिला को पूरा इंसाफ मिलेगा। अभी एप्लीकेशन लिए कि एफआईआर ली गई है, आने वाले दिनों में अगर वो 5-7 महिलाएं जो आती हैं इनके खिलाफ एप्लीकेशन या फरियाद करने, नहीं तो इन्होंने सूचना दी है चौकी पे कि भाई इनकी फरियाद ली जाए और कायदेसर मतलब कार्रवाई की जाए। और इसके सामने मतलब जामीन लायक गुनाह है तो वो दाखिल करना चाहिए, ऐसी उम्मीद हम लोगों को दी है। और हमारे साथ अच्छी बात भी सुनी और उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ या इनके साथ में जो भी है महराज बानो के साथ इंसाफ हो। ये काफ़ी घबराई हुई हैं और ये मीडिया के माध्यम से कुछ भी कहा है जो बात सच है। मुसलमान में ब्याज खाना हराम है, मगर फिर भी सबसे ज़्यादा कारोबार मुसलमान ही कर रहे हैं। बोलते हैं कि हम सैयद हैं, मगर कहने के सैयद हैं। ऐसे मुसलमानों को और सैयदों को साथ में रखना या उनकी परछाई में रहना भी हमारे इस्लाम ने गुनाह बताया, हराम बताया। फिर भी ऐसे लोग फूले फाले हुए हैं तो इनको सामने लाना है। और लाना तो क्या है, घसीट लाए 8-10 औरतें मिलके लिया है। ऐसे गंदा जो काम कर रही हैं, ब्याज का काम यानी हराम, हराम यानी हराम ही होता है। उसमें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती। मैं सैयद हूँ, मैं कुछ नहीं करता, कलर का काम करता हूँ। मेरे घर बिठा के उस दोनों मियाँ बीवी को समझाया और उन्होंने उनकी सफाई दी, मगर वो सफाई के अंदर नाकामयाब रहेंगे। चलिए, ये थे अखिल भारतीय महिला संघ से जरीना खान पठान, जिन्होंने दीनी एतबार से भी कहा कि इस्लाम में ब्याज देना और लेना बिल्कुल हराम करार दिया गया है। उसके बावजूद भी कई मुसलमान जो है इस गंदगी में पड़े हैं और इसका शिकार बने हैं। कुछ जो है ज़रूरत के ऊपर ब्याज लेते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो ब्याज पर बिजनेस चलाते हैं। आने वाले दिनों में वेजलपुर पुलिस थाना ने इस मामले को देखा है और इसको सुलझाने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ली है और जल्द से जल्द इस आरोपी को गिरफ्त में लेकर दूसरी कितने कुछ ऑफेंस हैं इनके ऊपर, वो तमाम को देखा जाएगा, सुना जाएगा और कड़क से कड़क कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में पीड़ित जो लोग हैं उनको निकाला जाएगा, बचाया जाएगा। लेकिन जो इस तरह से ब्याज पर अगर पैसा घुमाते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि पुलिस अब तत्पर है, कड़क है, इन तमाम मुद्दों पर कार्रवाई होनी ही है। अगर आप भी इस मामले में इस दलदल में डूबे हों तो जल्द से जल्द निकलिए और मदद कीजिए लोगों की। इस तरह से गरीबों का फ़ायदा ना उठाए। इंसान को इंसान की मोहब्बत के लिए पैदा किया है। यूँ तो फरिश्ते लाखों थे खुदा की बंदगी के लिए, लेकिन इंसान को बनाया दर्द इंसान के लिए। तो इन तमाम मुद्दों को समझे, दीन इस्लाम को समझे और इनकी मदद करें, ना ताकि इनको ब्याज पर पैसा देकर उनका फ़ायदा उठाया जाए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।